बच्चों कैसे हो। तो प्यारे बच्चों, आज से जो है हम फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का जो है सिलेबस जितना दिया गया है तो उसकी चर्चा हम कर चुके थे। तो आज से जो है हम पहले चैप्टर को प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, ये पहला चैप्टर है हमारा, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। तो हमें जो है पहला जो है प्रकाश व उसके गुण, सेकंड है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, थर्ड है दर्पण व उसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, फोर्थ है प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब, फिर फिफ्थ है दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, अगला है गोलीय दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण, फिर अगला है दर्पण सूत्र व इस पर आधारित आंकिक प्रश्न। इन सबसे में जो है ये हमारा टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को हमें सही से समझना है तो ये सभी चीज़ें हमें क्रम बाई क्रम जो है हमें समझना होगा, तभी जो है हम इस वाले की जो भी चीज़ें हैं, आंकिक प्रश्न हैं, जैसे न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, तो ये सभी चीज़ें हम जो है यहाँ कोई भी दिक्कत फिर नहीं होगी अगर हम ऊपर की सभी जानकारियों को सही से सिस्टमैटिक ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगला है प्रकाश का अपवर्तन व नियम, फिर नेक्स्ट है कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन, नेक्स्ट लेंस व प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं, नेक्स्ट है लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, नेक्स्ट है आवर्धन, लेंस का भी आवर्धन पढ़ेंगे और दर्पण का भी आवर्धन, नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, लेंस सूत्र व आवर्धन व संबंधित आंकिक प्रश्न। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी हो जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हमें ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं दर्पण सूत्र व इस पर आधारित आंकिक प्रश्न और लेंस की क्षमता, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न जो भी हैं, ये सब चीज़ें अगर हमें सही से जो है करना है तो ये जो भी जानकारियां हैं इन सबको हमें एक बाई एक जो है देखना होगा। अब विधिवत तरीके से नोट्स बना लोगे तो फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम मात्र प्रकाश व उसके गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और नोट्स भी बनाना है आप लोगों को। जो भी यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए उसकी नोट्स बनाइए और विधिवत फिर उसकी तैयारी करना है। प्रकाश, आखिर में आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रकाश के बारे में, सब लोग संभवतः आपको जानकारियाँ हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों देखते हैं कि प्रकाश जहाँ भी होता है वहाँ हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। एक कल्पना आप लोगों की ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश जो है जैसे हमें सूर्य भगवान से प्राप्त होता है, चंद्रमा से प्राप्त होता है, और कुछ जो है प्रकाश हम मोमबत्तियों, लाइटों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो प्रकाश दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हमारा हो जाता है प्राकृतिक और एक हो जाता है कृत्रिम। कृत्रिम में ये आ जाता है कि जो हम मनुष्य जो जिन चीज़ों का प्रयोग करके बनाया, हमें प्रकाश उनसे उपलब्ध कराया, वो हमारी कृत्रिम में आ जाती हैं, और जो प्रकृति के माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त हो जाता है वो क्या होता है, हमारा प्राकृतिक। तो प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पे हर एक शब्द का मतलब प्यारे बच्चों जानते जा रहा है। ये क्या लिखा हो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा आप जानते होंगे ऊर्जा क्या होती है। जैसे ठंडियों के समय में क्या होता है, आप लोगों को बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमें ठंड लग रही है, धूप जैसे निकली तो आप चले जाते हैं छत में, चले गए तो वहाँ से धूप जैसे लेते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, हीट हो जाता है और आपको गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ से हमें यही पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। हमें वो ऊर्जा मिली जिसके कारण हमारी जो ठंडक थी वो दूर हुई। जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना का मतलब क्या है, अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा है प्यारे बच्चों तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। मतलब प्रकाश ही दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। और वो वस्तु कब दिखाई देती है, आप लोग देखे होंगे, अगर हम अंधेरे में हैं और कोई चीज़ उजेले में रखी हुई है तो उजेले में रखी हुई चीज़ हमें बहुत आसानी से दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई उजेले में खड़ा हुआ आदमी है और हम अंधेरे में हैं तो वो हमें नहीं देख पाएगा बल्कि हम उसको देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी यही है कि जो
उजेले में खड़ा हुआ आदमी है, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ने के बाद जो है जैसे परिवर्तन होता है तो हमारी आंखों पर क्या आता है, उस किरणें आती हैं, तो हमारी दृष्टि संवेदना उससे जो है उस व्यक्ति से क्या कर दिया, मिला दिया, तो वो वस्तु हमें क्या है, दिखाई देती है। बल्कि अंधेरे में रखी हुई वस्तु इसी कारण से नहीं दिखाई देती है क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता नहीं है। जब उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों, ये रही प्रकाश के बारे में जानकारी। तो अब आता है प्रकाश के गुण। ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें कोई चीज़ अगर जानकारी प्राप्त करना है सही ढंग से तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारियाँ होनी चाहिए। इंटरेस्ट जागृत होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अगर हमारा ये चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, अगर हमें प्रकाश ही नहीं पता है तो ये सब चीज़ें हमें बहुत जटिल लगेंगी। तो प्रकाश के गुण में फर्स्ट गुण है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्यारे बच्चों, अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे। तो आप बताइए, कभी प्रकाश को आपने देखा? प्रकाश को आपने देखा नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, बल्कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। इसलिए क्या है, ये वो बताया गया कि प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य होता है। सेकंड है प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तु दिखाई देती, वही चीज़। थर्ड है इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को जाना है तो किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो जो है एक सीधी रेखा में गमन करता है। एक चीज लिख भी सकते हो कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। ये चीज हम जो है एक पॉइंट हम मिस कर दिए हैं, इस पॉइंट को भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेता है प्रकाश गमन करता है, तो कैसे गमन करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश अगला है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब निर्वात में, जहाँ पे कोई वैक्यूम नहीं होता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, वहाँ भी क्या है, प्रकाश गमन कर सकता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की चाल पूछ ली जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा जान लीजिए कितना है। जैसे ये कितना लिखा हुआ है 3, और 10⁸ का मतलब है 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और मीटर प्रति सेकंड 10 करोड़। मतलब 30 करोड़ एक सेकंड में, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर जो है प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। इसका मतलब यही है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का मतलब 30 करोड़ एक सेकंड में। सोचिए कि कितना तेज चलता होगा प्रकाश, कि एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 30 करोड़ जाता है, तो कितना तेज चलता होगा। और एक चीज़ आपको पता भी है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये भी चीज़ कभी कभी पूछ ली जाती है। 8 मिनट 16 सेकंड या 18 सेकंड ऐसा लिखा रहता है। 8 मिनट 16 सेकंड, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इसके आधार पर आप एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं कि ये अगर कोई कह दे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो अगर ये चीज़ तुम्हें पता है तो इससे जो है कैलकुलेट करके आप दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर सूर्य है कितनी दूर, है ना। तो ये प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में जानकारी रही। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, प्रकाश और प्रकाश के गुण, इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार देख लो सही से और इसके बारे में सोचो भी। फिर अगली जो है हमारी क्लास होगी वो प्रकाश का परावर्तन तथा नियम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से फिर समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर डाउट है कहीं भी तो आप डाउट हमें बताइए, और आपको एक वादे के साथ कहते हैं कि फिजिक्स का कोई भी पोर्शन आपसे गलत नहीं होगा। पूरी उम्मीद से आप हमसे जुड़िए और हम फिजिक्स का पूरा सिलेबस पूर्ण कराएंगे और एक निश्चित समय पर। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।